प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो झज्जर में हो गया। तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो। उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा, कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे, जैसा भी वो सोच रहे थे वो भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और आप खावर सो जावे, या जिसी भक्ति चीज अटपट की साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजफगढ़ साइड में जाया करते थे। वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहां से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी उसी रास्ते पर, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से और आगे जाता था नजफगढ़ साइड में, तो वहां कुआं था एक, उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5 बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था, और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था, वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का। और वो किया उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर जबरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता और फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहां बैठ गया आकर जहां गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्यों के न्यों उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहां गए उस बैल के पास जो बैठ गया था। एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही, वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया, और वो वहां से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुटानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप? भाई गरीबदास नाम है मेरा। और यू क्या हो गया? कुछ ना, बस आगे इसका समझ में। जब तो वो चला गया, फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्योना जची की खड़ा हो गया, जाते फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पे, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा भाई वो बैल भी इतना, इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है? उसने क्या कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा वह गरीबदास कौन है? वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आकर वो नान भगत और वहां मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना, पता था भगत किस लिए आ रहा है, वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो भाई पहुंचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस हरलाल भगत ने, किसान था वो जाट,
उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावा था सोवा था, नकली डड़े डोआ था, कंकर पत्थर कट्टे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी, चाहे तो लठ खा के इसका दे दे, और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा। इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते, और परमात्मा ने वहां भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, और लाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो, और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहां भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने, अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे। तो पुण्यात्माओं, यह सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इन्हें संभाल कर रखियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर।